Namaste. My name is Abhi Pandya and I am an international yoga teacher. Day 1 and topic yoga for the beginners. Beginners कि जिन्होंने आज तक कभी योग नहीं किया और वो योग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहते हैं. सो फर्स्ट उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि योगा कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, कौन से टाइम में करें. सो फर्स्ट योगा कब करें तो बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग. अगर आप सुबह करते हो खाली पेट तो बेस्ट है. अगर आपको सुबह टाइम नहीं सेट हो रहा तो आप इवनिंग में कर सकते हो. इवनिंग में जब आप योग प्रैक्टिस करें तो लंच के बाद एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 आवर्स का गैप रखना है. इजी वे में करें जिससे आप इजी फील करो और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, स्ट्रेचिंग कर पाओ. योगा मैट का यूज़ जरूर करें जिससे आपका ग्रिप रहे हाथ की और आप स्लिप ना हो जाओ. एंड ये जो आज हम आसनास करेंगे जिसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो. सो फर्स्ट नॉर्मल बैक स्ट्रेट करके बैठना है. हिप्स पे बैठना है, ना कि हमारी स्पाइन पे. सो सीट ऑन योर हिप्स, नॉट ऑन योर स्पाइन. योर बैक स्ट्रेट एंड योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज. इनहेल एक्सहेल एंड स्टार्ट शोल्डर राउंड्स. 1 2 3 4 and 5. Keep breathing. Inhale, exhale and anti-clockwise. 1 2 3 4 and 5. सिटिंग पोस्चर्स में बिगिनर्स कौन से यूज कर सकते हैं जो आज हम करेंगे वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं. योर बोथ हैंड्स अप. Inhale, exhale and your right hand side and stretch. Keep breathing and stretch and hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, come back and side change. प्रैक्टिस दोनों साइड पे करनी है. जब आप होल्ड कर रहे हो कोई भी आसन में आपका ब्रीथ नॉर्मल होगा. कीप ब्रीथिंग. 5 6 7 8 9 and 10. Inhale and exhale, come back. Normal breath. Inhale, exhale and your both hands back side. Your chin up, your chest open. Keep breathing and hold. Just keep breathing, eyes open. 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale. Again your both hands up and go forward. Keep breathing. Maybe आप पूरा फॉरवर्ड ना जा सको तो आपको हाफ में होल्ड करना है, बट बैक स्ट्रेट रखनी है. Inhale, exhale and keep breathing and try to hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, your both hands up and side. Normal breathe. Now your both legs front side straight. So हमारा पोस्चर सही होना चाहिए. बैक स्ट्रेट, दोनों लेग साथ में. बैक स्ट्रेट, दोनों लेग साथ में. दोनों हैंड्स नी पे रख सकते हो या तो साइड में रख सकते हो. योर फीट 90 एंड पॉइंटेड. टोटल 5 टाइम्स. 1 2 3 4 and 5. Now one by one. 1. ये बहुत easy है but this is really important. 3 4 and 5. Now your both feet down. 5 times clock. 1 2 3 4 and 5. Anti-clockwise. 5 4 3 2 and 1. Inhale, exhale, your both legs shake. Your feet 90, it means stretch your side. Inhale and your both hands up. Inhale, exhale and go forward. So जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग ट्राई करोगे मे बी कुछ लोग ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं जा पाएंगे और फॉरवर्ड जाने के लिए नीज बैंड करेंगे. सो प्लीज़ नीज स्ट्रेट रखनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है and go forward.
जितना आप स्ट्रेच कर सको आपको करना है एंड होल्ड करना है। अगर आप बिगिनर्स होंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको 5 सेकेंड्स होल्ड करना है। जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे आप सेकेंड्स बढ़ा सकते हो, आपकी होल्डिंग इंप्रूव कर सकते हो। जैसे जैसे आप होल्डिंग इंप्रूव करेंगे आपके उनके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। सो मे बी पहले आप इतना ही होल्ड कर पा रहे होंगे, थोड़े टाइम तक अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और आप ज़्यादा आराम से फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे। Inhale and exhale, your both hands up and your both hands side. Now, your right knee bend. Hold with your both hands. So back straight रखनी है, left leg को straight रखना है, दोनों हाथ से right leg को पकड़ना है and try to touch on your chest. And you can shake your right leg like a baby. 1, 2, 3, 4 and 5. Now your right leg side. This is asana. Left leg straight रखना है, right knee bend. Again inhale and your both hands up and try to go forward. अब जितना forward जा सको and hold करना है. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale your both hands up, exhale side. Now your right leg straight. Left knee bend, hold with your both hands, your back straight. Try to touch on your chest. And now shake. 1, 2, 3, 4 and 5. Your left leg side. Inhale and your both hands up. Exhale, go forward. Just keep breathing and hold. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, your both hands up. Exhale, side. Perfect. Now your both legs straight front side. Inhale and exhale, your both legs broad. बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, but knee should be straight. Your feet 90. Inhale and exhale. Try to go forward. अगर आप ज़्यादा नहीं जा सकते आप कहीं भी होल्ड करिए, but holding is compulsory. जितना होल्डिंग करोगे उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, उतनी आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, उतने वो जो भी आसन कर रहे हो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। सो जस्ट ट्राई टू होल्ड इन ईच एंड एवरी पोस्चर्स, स्टार्टिंग में 5-10 सेकेंड्स, आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप काउंटिंग बढ़ा सकते हो। इनहेल एक्सहेल, कम बैक, योर लेग्स ब्रॉड। अभी आप मैक्सिमम जितने लेग्स ब्रॉड कर सकते हो उतने करना है, बट उतना ही स्ट्रेचिंग करना है जितना आप कर सकते हो, उससे आप 10-15 सेकेंड्स में 50% ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, बट आपको मसल स्ट्रेच ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा जितना हो उससे थोड़ा कम करना। कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई टू होल्ड योर फीट 90. कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड, दोनों हैंड्स फ्रंट साइड एंड ट्राई टू होल्ड। मे बी आप बिगिनर्स हो तो ज़्यादा आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं भी कर पाओ, और हो सकता है कि आप अच्छे से कर भी पाओ, तो जितना हो सके उतना करना है एंड होल्ड। 1, 2, 3 एंड इंजर। ऐसा नहीं कि हम पोस्चर कर रहे हैं और कर रहे हैं, जो भी योग पोस्चर्स, भले आप 10-15 मिनट ही योग की प्रैक्टिस क्यों ना करो, बट जितना टाइम कर रहे हो उसको इंजॉय करो, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। हमें बोलते हैं ना कि कोई भी काम करो आप अपना 100% दो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वैसे ही अगर आप 15 मिनट भी योग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रॉपर जब योग कर रहे हो तो योग में ही ध्यान दीजिए और होल्डिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग इंप्रूव कीजिए, नए नए आसनास सीखिए, जिससे आपको बेनिफिट्स ही मिलने वाले हैं। ओके, इनहेल एक्सहेल एंड कम बैक। इसमें आप ऑपोजिट लेग भी कर सकते हो स्ट्रेचिंग। ऐसा हो ज़्यादा लेग्स आपको स्ट्रेचिंग लग रहा हो तो आप दोनों लेग्स थोड़े से पास में ला सकते हो एंड ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग, अब जितना नजदीक जा सको उतना जाना है एंड स्ट्रेच करना है। 5 to 10 टाइम्स कर सकते हो काउंट, देन होल्ड भी कर सकते हो लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड साइड चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परफेक्ट। अभी जैसे कि स्ट्रेचिंग ज़्यादा हमने किया तो आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग आई होगी, तो बेस्ट पोज बटरफ्लाई पोज, दिस इज द बेस्ट फॉर लेडीज। कीप ब्रीथिंग एंड शेक योर बोथ लेग्स इन बटरफ्लाई पोज।
and enjoy for next 10 to 15 seconds. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मे भी हो सकता है कि आपके लिए यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, बट आपको याद रखना है कि अभी मेरा इतना हो रहा है. आफ्टर 10 days, 20 days, 30 days आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें रिजल्ट देखोगे कि हाँ अभी पहले इतना होता था, अभी काफ़ी मैं आराम से कर रही हूँ या कर रहा हूँ. मीन्स स्ट्रेचिंग इम्प्रूव होगी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो. सो बटरफ्लाई पोज में फॉरवर्ड जाना है. अब जितना फॉरवर्ड जा सको उतना. एंड नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जब आप बटरफ्लाई पोज में फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो ना तो आप यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेचिंग आती है. इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट बैक स्ट्रेट करके फॉरवर्ड जाना है, ना कि बैंड करके. ओके, नाउ inhale, exhale, again your both legs together. Inhale, exhale, you can hold with your both hands and try to touch your nose and knee and relax for 5 seconds. Do good. Now twist. बेस्ट हमारी स्पाइन के लिए या जो नेक्स्ट हम पोज करेंगे वो है. और बैक स्ट्रेट रखनी है. नाउ राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट साइड रखना है. राइट हैंड बैक साइड जाएगा और लेफ्ट हैंड से आप राइट लेग को स्ट्रेच करोगे और अपर बॉडी को ट्विस्ट करोगे. राइट नी बेंड करके मैंने लेफ्ट साइड रखा, राइट हैंड बैक साइड, लेफ्ट हैंड से मैं राइट लेग को स्ट्रेच कर रही हूँ एंड होल्ड करना है. Twist your upper body and hold. Hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसमें आप दूसरी टेक्निक पे ऐड कर सकते हो. ये फर्स्ट है बेसिक. सेकंड, यहाँ से हाथ आप स्ट्रेच कर सकते हो और बैक साइड देख सकते हो, दोनों हाथ पीछे लॉक कर सकते हो. ओके, सेम थिंग मैं आपको दूसरी लेग में दिखाती हूँ. सो लेफ्ट नी बेंड करके हमने राइट साइड रखा, लेफ्ट हैंड को मैंने पीछे की साइड स्ट्रेच किया, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को स्ट्रेच किया. कीप ब्रीथिंग. मैंने होल्ड किया दोनों साइड. जब आप कोई भी आसन कर रहे हो तो आपको दोनों साइड प्रैक्टिस करनी है एंड होल्ड करना है. जो ऐसे करके भी आप ट्विस्ट करके पीछे लॉक कर सकते हो. अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको जस्ट नॉर्मल ऐसे ही होल्ड करना. Inhale, exhale and come back. Your legs straight, normal way and relax. Okay. Now inhale, exhale and your right leg up. So right leg first up करना है. मे बी आप इतना ही कर सको, कोई बात नहीं. स्टार्टिंग में ऐसे ही होल्ड करना है. आप योगा बैग का यूज कर सकते हो और स्ट्रेच कर सकते हो. Inhale, exhale and stretch. आप जितना कर सको उतना, बट नी शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale, exhale and left leg up. So मैंने बोला प्रैक्टिस दोनों साइड करनी है. बैक एंड नी शुड बी स्ट्रेट. Inhale, exhale and stretch. आप जितना कर सको उतना and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale, exhale and shake your both legs. Just keep breathing and relax. Okay, normal breath. दोनों नीज बैठ करनी है. बटरफ्लाई पोज में आना है. ये पोज आप ट्राई करना चाहो तो ही करना है, अदरवाइज चलेगा. दोनों फर्स्ट फिंगर से आपको अंगूठा पकड़ना है. इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों लेग्स ब्रॉड करना है. मे बी स्टार्टिंग में आप नीज बैंड करके होल्ड कर सकते हो. कीप ब्रीथिंग एंड स्ट्रेच. बैक एंड नी स्ट्रेट रखनी है. स्टार्टिंग में मे बी आप होगा बैक साइड पे चले जाओ. बैक साइड आप वॉल का सपोर्ट लेके भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो. Inhale and exhale, normal breathe and come back. Okay, your both hands on your knees. Inhale and your chin up, neck rotation. Inhale and exhale down.
Inhale up, exhale down, inhale up and exhale down. Now inhale, exhale your face right side, then left, right, then left, right and left. Normal breath. 3 times आप clockwise neck rotation भी कर सकते हो and 3 times anti-clockwise. Okay. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज मनासन. अगर आप बिगिनर्स हो तो ये थोड़ा सा टफ लगेगा जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे. सो दोनों लेग्स को ब्रॉड रखना है. ओके, थोड़े से ज़्यादा नहीं, शोल्डर जितने, एंड बैक स्ट्रेट रखना है, बैंड करके नहीं बैठना है. दोनों हैंड्स नमस्कार मुद्रा में, बैक स्ट्रेट एंड स्टेट इन दिस पोस्चर. इट्स कॉल्ड मनासना. सो ये बेस्ट पोस्चर है. स्टार्टिंग में मे बी अगर आपको नी इश्यू है तो आप ये पोस्चर मत करना, और मे बी आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फर्स्ट टाइम योग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इस पोस्चर में बैठने को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ज़्यादा आएगी. और एज वी आर नॉट यूजिंग इंडियन टॉयलेट, उसकी वजह से हमें हमारी बॉडी को ऑयलिंग नहीं मिल रही. मीन्स हमारा ये पार्ट प्रॉपर स्टिक हो जाता है, तो हम प्रॉपर ये पोज में जब आप बैठने का ट्राई करोगे तो नहीं हो पाएगा. और मे बी आप होल्ड करोगे तो भी 5 या 10 सेकेंड के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेचिंग आएगी. बट ट्राई करें एवरी मॉर्निंग ये पोस्चर में बैठे एटलीस्ट फॉर 1 मिनट. स्टार्टिंग करें 5 सेकेंड 10 सेकेंड से. अगर आप प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे तो आप हाफ बैठिए, दोनों हाथ योगा मैट पे रखिए. बट ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे डिसीज की शुरुआत जो होती है वो हमारे स्टमक से होती है. और जब हम रेगुलर ये पोज की प्रैक्टिस करते हैं, यानी फर्स्ट आपको स्टमक के रिगार्डिंग जो भी डिसीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाती है. गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं रहता. सेकेंड, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, हमें प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिलती है, हमारे हैमस्ट्रिंग ओपन होता है. थर्ड, हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है, बैक प्रॉपर स्ट्रेच होता है. सो ये पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो एटलीस्ट आप जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो बिफोर योगा और आफ्टर योगा प्रैक्टिस आप इस पोस्चर में बैठने का ट्राई करो एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स. रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से बैठ पाओगे. नाउ कैट काउ पोज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बेस्ट फॉर आवर स्पाइन. क्योंकि पूरा दिन आजकल हम काम करते रहते हैं, या तो लैपटॉप पे या फ़ोन पे, या सो उसकी वजह से, या तो हमारा पोस्चर की वजह से, या तो हमारे वर्कलोड की वजह से हमें बैक पेन इश्यूज़ रहते हैं. सो आप ये पोज कभी भी कर सकते हो. इनहेल एंड योर चिन अप, एक्सहेल एंड योर चिन डाउन. कैट काउ पोज, जिससे दिस इज द बेस्ट स्पाइनल एक्सरसाइज. आपको बैक पेन हुआ तो भी कम हो जाएगा. आप रात को सोते टाइम कर सकते हो, या तो मॉर्निंग में सुबह उठ के भी कर सकते हो. जब आप इनहेल अप करो, आपको स्पाइन प्रॉपर आपकी बैक बैंड होगी. जब आप एक्सहेल करके नीचे जाओगे, नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड करोगे, तो आपकी अपर बैक अप आएगा. सो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो 2-3 टाइम्स मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी है. सुबह उठ के आप ये पोज कर लो, रात को सोने से पहले कर लीजिए, कभी भी बैक पेन नहीं होगा. नाउ इनहेल एक्सहेल एंड चाइल्ड पोज. सो वज्रासन में बैठना है. अगर आपको नी इश्यू है तो ये पोज को अवॉइड करना है. जब आप चाइल्ड पोज यानी बालासन करते हैं तो हिल्स एंड हिप्स टच होने चाहिए, दोनों हैंड्स आप. इनहेल एक्सहेल एंड गो फॉरवर्ड. हो सकता है आप इतने ही फॉरवर्ड जा सको, कोई बात नहीं, यहाँ पे होल्ड करना है. देन इनहेल एक्सहेल, कीप ब्रीथिंग एंड स्ट्रेच. आप जितना स्ट्रेच कर सको उतना, बट जब फॉरवर्ड जा रहे हो डायरेक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए. बालासन यानी चाइल्ड पोज, दिस इज द बेस्ट रिलैक्सेशन पोज. कीप ब्रीथिंग. जब आप बैक बेंडिंग आसन करते हो, उसके बाद जब आप ये पोज करते हो तो आपको आराम मिलता है. इनहेल एंड एक्सहेल. Now lie down on your stomach. Your both hands front side. Your both legs broad. Chin side. Eyes closed and relax. Just keep breathing and relax. Eyes closed. You breathe normal. Smile on your face. And love your body. Love yourself completely.
Just relax for next 2-3 minutes and then turn your body left side and left hand uses pillow. You can bend your knees and relax. Inhale and exhale. Sit on your yoga mat. Keep breathing and sit on your yoga mat. Your back straight. Your both hands in mudra. Smile on your face. And 3 times Om chanting. Inhale. Then your both hands rub completely on your eyes, on your face, on your cheeks, and slowly and gently you can open your eyes. So जब भी आप योग प्रैक्टिस कर रहे हो, so first खाली पेट करनी है. सेकेंड, हर एक पोस्चर में मिनिमम 5 सेकेंड्स होल्ड करें जिससे आपको उसके बेनिफिट्स मिले. थर्ड, जब भी आप होल्ड कर रहे हो, इनहेल एक्सेल करके पोस्चर में जाना है, और जब आप कोई आसन में होल्ड कर रहे हो तो नॉर्मल ब्रीथ यानी ब्रीथ कंटिन्यू लेनी है एंड इनहेल एक्सेल थ्रू योर नोज ओनली. फोर्थ, खाली पेट करना है, प्लस ट्राई करें अर्ली मॉर्निंग में. लंच के बाद कर रहे हो तो 3 to 4 आवर्स का गैप. एंड जब भी आप योग प्रैक्टिस की स्टार्ट करते हो तो आप 3 टाइम्स ओम चैंटिंग से स्टार्ट कर सकते हो. और जब आप सेशन कंप्लीट करते हो, मीन आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज में योग की प्रैक्टिस करें, 30 मिनट्स करें, 1 आवर करें, 2 आवर्स करें, बट जब आप योग प्रैक्टिस कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स का शवासन कंपल्सरी करना है. जब आप शवासन करोगे मीन्स आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है उस दरमियान आपको थोड़ी सी थकान लगी हो, या स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो गया हो, या माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हो, या आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया हो, वर्कलोड ज़्यादा हो, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. यू फील सो फ्रेश. सो योग प्रैक्टिस कर रहे हो या जिम कर रहे हो या कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स का शवासन करें जिससे आपकी बॉडी कम्प्लीटली फ्रेश फील करेगी एंड एक एनर्जी आ जाएगी और आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे. और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, एटलीस्ट ट्राई करें रोज़ 15 से 20 मिनट. और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देख पाओगे आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर इम्प्रूव होगा, आप ज़्यादा एनर्जी फील करोगे और ज़्यादा एनर्जी से काम कर पाओगे. आपका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाएगा. मीन आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप ज़्यादा अपना 100% देके करोगे. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें योग की, खुश रहे, हेल्दी रहे, एंड थैंक यू सो मच.